नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्या ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो मीन राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि अप्रैल 2024 के ये ग्रह गोचर आपके लिए क्या फल देगा, कैसा आपका स्वास्थ्य रहने वाला है। मित्रों, कैसी आपकी शिक्षा रहेगी, कैसे संतान आपका कितना साथ देगी, आपके लव रिलेशन किस प्रकार के रहने वाले हैं, दाम्पत्य जीवन आपका कैसा रहेगा, भाग्य कितना साथ देगा, व्यापार में कितनी उन्नति होगी, आपका कैरियर कितना साथ देने वाला है, ये धन कितना कमाएंगे। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए बहुत धैर्य से आप सुनिए, आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक चीज ये आपको मिल रही है, आपके लिए लाभप्रद मिल रही है। आपके लिए एक ये ज्योतिष के माध्यम से हम आप लोगों से जुड़ पा रहे हैं। यदि आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आप हमारे साथ जुड़ जाएं और आपके दोस्त भी इसका लाभ उठा सकें। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। लाइक करने से हमारा एक मनोबल बढ़ता है, हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। आपका कोई पैसा नहीं लगता, तो लाइक को करना आपका एक धर्म बन जाता है कि हम भी आपके लिए इतने मेहनत परिश्रम कर रहे हैं, तो लाइक अवश्य किया करें। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, ताकि हमें आपकी जिज्ञासाओं की, आपकी भावनाओं की हम कदर कर सकें। मित्रों, आइए मिथुन राशि आपके लिए मीन राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो स्वास्थ्य की बात करें तो आपकी राशि पर इस समय राहु देव विराजमान है। सूर्य देव यहाँ पर 14 अप्रैल तक रहेंगे और शुक्र देव यहाँ 25 अप्रैल तक रहेंगे। तो मित्रों, आपका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहने वाला है। आपके सूर्य देव छठे भाव के स्वामी हैं, तो छठे भाव के स्वामी आपके स्वास्थ्य पे गए तो थोड़े से क्रोध पर ध्यान रखें। आप अपने बुखार, मौसमी माहौल चल रहा है तो आपको बुखार वगैरह इन सारी चीजों से थोड़ा सा निजात, उन सारी चीजों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है आपके लिए कहीं ये सारी चीजें मौसमी बुखार वगैरह वायरल जो आपका चल रहा है उसका कहीं उसकी चपेट में आप ना आए, थोड़े बहुत ये समस्या आपके सामने हो सकती है। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य का आपको विशेष, राहु वहां पर चल रहे तो कोई इन्फेक्शन होने, पेशाब से संबंधित भी आपके लिए कोई इन्फेक्शन होने की संभावना बन सकती है। तो किडनी से संबंधित समस्या आपके लिए कुछ हो सकती है, उसमें इन्फेक्शन आ सकता है, पेट में इन्फेक्शन आ सकता है, गुप्त स्थानों पर आपके कोई इन्फेक्शन होने की संभावना बनती है। आपको टाइफाइड वगैरह होने की भी संभावना बन जाती है। तो स्वास्थ्य के लिए तो आपको चिंता का विषय बन जाता है। आप अपने डॉक्टर की सलाह, कोई परेशानी आती है तो डॉक्टरी सलाह आपको लेनी चाहिए। 14 अप्रैल के बाद में सूर्य देव यहां से मेष राशि में चले जाएंगे तो आपके लिए राहत मिलेगी। अब बात करते हैं आपके हम शिक्षा की। वहां के स्वामी चंद्रमा होते हैं, कर्क राशि बनती है, तो आपकी शिक्षा बहुत अच्छी रहने वाली है। इमोशनली शिक्षा रहेगी, कोई सामाजिक शिक्षा आप ले रहे हैं, मनोवैज्ञानिक शिक्षा आप ले रहे हैं, तो ये आपके लिए लाभप्रद रहेगी, कोई परेशानी इसमें नहीं। लव रिलेशन भी आपके अच्छे रहेंगे, वो भी हम पंचम भाव से देखते हैं। पैसे का कहीं इन्वेस्टमेंट करें, सोच समझ के करें, कोई लंबा इन्वेस्टमेंट इस समय ना करें। तो आपका बुद्धि विवेक ज्ञान बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत आपके नहीं रह रही। अब बात करते हैं हम आपके दाम्पत्य जीवन की। दाम्पत्य जीवन के स्वामी बुध देव बनते हैं। वहां पर कौन सी? कन्या राशि, केतु बैठे हुए हैं। वहां पर अहम का भाव पैदा होता है, एक अहम का टकराव हो जाएगा। और सूर्य राहु के और शुक्र की वहां दृष्टि आ रही है। उच्च राशि के हैं शुक्रदेव, तो आपको कहीं एक्स्ट्रा अफेयर्स में ना फांस दें। आपको किसी ऐसे अटैचमेंट आपका किसी के साथ ना हो जाए जो आपके लिए कहीं कलंक लग सके। इस सारी चीजों, क्योंकि शुक्रदेव राहु के साथ बैठे हुए हैं और ग्रहण दोष सूर्य के साथ लगा हुआ है। तो मित्रों, आपको अपने आप को बचा करके रखना पड़ेगा। कोई ऐसे आपके चरित्र पर, आपके मान मर्यादा पर कोई प्रश्न चिन्ह ना लगे, इसलिए आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, दाम्पत्य जीवन में आपके में अहम ना आ जाए, क्योंकि वहां अहम के स्वामी बैठे हुए हैं। कौन? केतु बैठे। केतु अहम देते हैं, आपके अंदर एक ऐसा प्राउड दे देते, घमंड दे देते जो
अपने आप ही अपनी बात को खराब कर लेते हैं। तो इस प्रकार से किसी के साथ वो आर्गुमेंट ना करें, ऐसे तीखे वचन ना बोले जो किसी के लिए बुरे लगे, आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं कलेश खाना बन सके, उससे आपको बचना होगा। तो दाम्पत्य जीवन के लिए भी कोई अच्छा संकेत नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं उठक पटक होने की संभावना बनती है। वैसे कोई ऐसा आपस में विचार विमर्श ना करें जो एक दूसरे के साथ तीखेपन की बात करते हो, ऐसा आर्गुमेंट ना करें, ऐसी बातचीत आपस में ना करें, नहीं तो कलेश का कारण बन सकता है। बात करते हैं आपके हम भाग्य स्थान की। तो भाग्य स्थान नवम भाव से देखते हैं, वो धर्म का भाव है, आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा का भाव है, आपका आध्यात्म का ज्ञान का भाव है। तो वहां के स्वामी बनते हैं मंगल देव, और मंगल देव इस समय 12वें भाव में चल रहे, शनि के साथ चल रहे। तो कुल मिलाकर के हम ये कहें कि मंगल देव की भी स्थिति ज्यादा बढ़िया नजर नहीं आ रही मुझे, क्योंकि आपका खर्चा करा सकते हैं, आध्यात्मिक पे करा सकते हैं, आपके लिए वो खर्चा किसी तीर्थ यात्रा पर करा सकते हैं। तो आपके लिए ये कहीं ना कहीं हानि का दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपका व्यय हो सकता है, खर्चा हो सकता है, और ये समय आपके लिए खर्चे के हिसाब से अच्छा है। कोर्ट कचहरी थाना दरबार से आपको बचना पड़ेगा, किसी ऐसे प्रपंच से बचे रहें ताकि, क्योंकि 12वें घर में मंगल का जाना, शनि के साथ बैठना, कोर्ट कचहरी थाना दरबार हॉस्पिटल ये दिखाता है। तो आपका भाग्य तो साथ देगा, लेकिन वह भाग्य कहीं ना कहीं आपका खर्चा कराएगा। इसलिए इन सारी अपने जो पैसा आप कमा रहे हैं, जो आप अपनी सोच को लेकर के चल रहे हैं, और उस पैसे के अनस सनस कहीं खर्चा ना हो, तो उस पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, उसको बहुत सोच समझ करके खर्च करना पड़ेगा आपको। बात करते हैं कैरियर की। तो कैरियर के स्वामी आपके 10वें भाव से देखते हैं, वो पिता का घर है, आपका कैरियर का काम कर्म क्षेत्र का घर है। तो वहां के स्वामी बनते हैं गुरुदेव, और गुरुदेव की स्थिति बहुत अच्छी है, 2nd भाव में, धन भाव में बैठे हुए हैं, बुध के साथ बैठे हुए हैं। तो मैं समझता हूं तो कैरियर तो आपका बहुत साथ दे रहा है। आप जो भी ज्ञान की बात करके, जो भी आप ज्ञान के माध्यम से, चाहे वो शिक्षा जगत में, चाहे अध्यापक, चाहे प्रोफेसर, चाहे आप धर्माचरण में चल करके, आपके धर्म के आचरण करके, आप किसी संस्था के मालिक बन करके, जो धार्मिक संस्था है, चाहे आप किसी जो कथावाचक लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उनका यदि ये काम आप कर रहे हैं, ज्योतिष का काम आप कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं धन तो आपको प्राप्त होगा। इस समय आपकी वाणी बहुत गंभीर होगी, लोग सुनने के लिए लालायित होंगे, परिवार में भी आपका वर्चस्व बना रहेगा, और आप वाणी के माध्यम से, मीठी वाणी के माध्यम से, आप विवेक के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से अपने परिवार को कंट्रोल में करके चलोगे ही चलोगे। समाज को भी कंट्रोल में कर, समाज आपका आदर करेगा, आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, धन आपका बढ़ेगा। ये सब कुछ आपके लिए गुरुदेव देने वाले हैं। तो मित्रों, आपका कर्म क्षेत्र कैरियर भाव तो बहुत अच्छा होने वाला है, और आपका ये 5म भाव भी लव रिलेशन और शिक्षा ज्ञान जगत ये भी आपका अच्छा होने वाला है। थोड़ा आपको ध्यान रखना है, तो किसका रखना है? आपको दाम्पत्य जीवन का रखना है। मित्रों, ये सारी बातें क्या घटित हो रही है सबके ऊपर घटित होती हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कहीं आपके जन्म पत्री में जो ग्रह आपके फेवर वाले हैं, गुरु हैं, मंगल हैं, चंद्रमा है, उनकी स्थिति कहीं अशुभ स्थिति में जा रही है, वो चाहे 6, 8, 12 में जा रहे हो, नीच के बैठे हो, तो मैं समझता हूं फिर ये प्रभाव प्राप्त नहीं होंगे। तो इसलिए आप अपनी जन्म पत्रिका को किसी विशेषज्ञ से दिखाइए, अच्छे विद्वान को दिखाइए, और उनसे समाधान लीजिए और समय का सदुपयोग कीजिए। मित्रों, मैं समझता हूं कि ये सब चीजें आपको प्राप्त हो, आपकी उन्नति तरक्की हो। आपका जो दाम्पत्य जीवन में कहीं नजर आ रहा है मुझे, तो भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, और आप भोलेनाथ की आराधना कीजिए। मैं समझता हूं कि ये समय आपका बहुत आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। राहु के बीज मंत्रों का भी आप जाप कीजिए, सूर्य देव को प्रतिदिन जल चढ़ाइए, तो ये बहुत अच्छा समय रहेगा आपका, और आपकी उन्नति तरक्की होगी।
इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।